हर पूर्णवासी पे महीने में एक बार तो कथा अवश्य करवाओ। लेकिन कई लोग कहते हैं महाराज हमें याद है जब हमने मकान लिया था ना 10 साल पहले 15 साल पहले, बस तभी हवन करवाया था, तभी कथा करी थी पंडित जी ने, लेकिन घर में बरकत नहीं होती। अरे कहां से बरकत होगी जब तुम भगवान का नाम ही नहीं लोगे? 15 साल पहले लिया था। सोचो 15 साल पहले तुमने घर की सफेदी कराई और अब तक नहीं कराई तो क्या वो चमक रहेगी? धीरे धीरे काला पड़ जाता है ना। ऐसे ही जो एनर्जी होती है ना उसको रिचार्ज करते रहा करो हर महीने। इसके 2 फायदे हैं। एक तो हर महीने तुम्हारे घर में जो हवन होगा उससे नेगेटिव एनर्जी जाएगी, और दूसरा ब्राह्मण का भी परिवार चलेगा। क्योंकि जब ब्राह्मण किसी न किसी बहाने जब तुम्हारे घर पे आते हैं और शुभ कार्य करते हैं तो विश्वास माना कि तुम्हारे घर के बारे न्यारे हो जाते हैं। एक ब्राह्मण ही है जो तुम्हारा हर समय शुभ चिंतक है। पुलिस वाले को देखो, वो हमेशा चाहेगा तुम्हारे घर में झगड़ा हो तो हमें बुलाओ। जब दोनों के माथे फुटते हैं ना, जब थाने जाते हैं तो पुलिस वाले दोनों से लेते हैं। ऐसे वकील भी होते हैं, वकील कहते हैं लड़ो फिर मैं तुम्हारे साथ हूं। वकील कभी नहीं चाहता कि तुम्हारी सुलह हो। वो कहेंगे सुलह होगी तो मेरा खर्चा कैसे चलेगा। ऐसे डॉक्टर भी समझते हैं कि भैया महामारी जितनी ज्यादा रहेगी तो हमारी आमदनी। सिर्फ एक ब्राह्मण ही ऐसा है जो कहता है तुम्हारे घर में बच्चों का जन्म हो, तुम किराए के मकान से अपने मकान में जाओ, तुम्हारे बच्चों की शादी हो, तुम्हारा ये कार्य हो, प्यारे वो तुम्हारे हर काम में शुभ चाहता है। क्योंकि तुम्हारा शुभ कार्य होगा तो तुम किसी न किसी बहाने ब्राह्मण को तो याद करो। अब प्यारे उस गोपी ने सत्यनारायण भगवान की कथा रखवाई और सभी को निमंत्रण दिया। अरे बहन मेरे घर में कथा है, तुम आना, सबको बुलाया। लेकिन कन्हैया से कहा, रे कन्हैया तू मेरे घर में दिख मत जाइए, क्योंकि कन्हैया शरारती है। और कहते हैं शरारती बच्चों को पूजा पाठ से, जैसे तुम कथा करते हो पूजा पाठ फल चरणामृत वगैरह सब रखते हो ना, बच्चों से कहते ना बच्चे थोड़ा संभल के। अब कन्हैया ने देखा ओहो ये सबको तो निमंत्रण दे रही है और मुझे ही मना कर रही है। अब भगवान को कोई आने के लिए रोक सकता